नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जून मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बंद होने से पूर्व तक प्राप्त आवेदनों की शीघ्र जांच कर पात्र परिवारों को योजना के तहत सस्ते अनाज सहित अन्य लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार से पत्र व्यवहार कर खाद्य सुरक्षा के लिए नए लाभार्थियों के पंजीकरण के लिए भी आग्रह किया जाएगा। आषाढ़ में गर्मी बनी हुई है, मानसून की सुस्ती से धूप सताने लगी है। मंगलवार सुबह सूरज निकलने के साथ गर्माहट महसूस हो रही है। धूप ने तपाना शुरू कर दिया है। मानसून की सुस्ती से आसमान में बादलों की टुकड़ियां नदारद है। पिछले 3 दिन से जिले में बरसात नहीं हुई है। प्रतिवर्ष मानसून की सक्रियता 1 जून से 30 सितंबर तक रहती है। मानसून के दौरान अजमेर जिले की औसत बरसात 550 मिलीमीटर मानी जाती है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 1 जून से अब तक 66.8 मिलीमीटर बरसात हो चुकी है। देश के सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जुलाई में ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। शैक्षिक संस्थान बंद होने से ऑफलाइन क्लास लगनी मुश्किल है। हालात ठीक हुए तो ही कैंपस में स्टूडेंट दिखेंगे। डेल्टा वायरस केस और कोरोना संक्रमण के कारण कई राज्यों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद है। राजस्थान भी उनमें शामिल है। ऐसे में सत्र 2021-22 में ऑफलाइन कक्षाएं लगनी फिलहाल मुश्किल है। भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने में अलवर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी व महिला रीडर को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक भगवान लाल सैनी ने बताया कि एसीबी की अलवर प्राथमिक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उनके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में मदद की एवज में सुरेंद्र सिंह थाना प्रभारी गोपालगढ़ जिला भरतपुर द्वारा अपनी रीडर सोनिया महिला कांस्टेबल के माध्यम से 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है। मुंबई में सीरो सर्वे में तकरीबन 50% बच्चों में एंटीबॉडी मिली है। बीएमसी के चौथे सीरो सर्वे में सोमवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक जिन बच्चों में एंटीबॉडी मिली है वे कभी न कभी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवाने से जुड़ी गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि वैक्सीन गर्भवतियों के लिए भी सुरक्षित है और उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह संक्रमण से बचाती है। गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए उन्हें कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवा सकती हैं। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 2 डोज के बीच 45 हफ्ते यानी करीब 315 दिन का गैप ज्यादा प्रभावी होता है। ऑक्सफोर्ड की ताजा स्टडी में इस बात का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, स्टडी में यह भी बताया गया है कि इस वैक्सीन की तीसरी डोज इंसान के शरीर की एंटीबॉडी के स्तर को और ज्यादा बढ़ा सकती है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि दूसरी डोज के 6 महीने बाद जब तीसरी डोज बूस्टर के तौर पर दी गई तो कोरोना वायरस के वेरिएंट के खिलाफ इंसानी शरीर में ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स पाया गया। राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने वैक्सीन और वैक्सीनेशन पर राजनीति से बचने की नसीहत राजस्थान सरकार को दी है। पूनिया ने कहा कि कोरोना पर सब लोग पहले ही बहुत राजनीति कर चुके हैं, लेकिन टीकों को सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री की तरफ से वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए पूनिया ने कहा कि देश में स्वदेशी वैक्सीन बनाना और उसे 30 करोड़ लोगों तक पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। शिक्षा विभाग में ब्लॉक और ग्राम पंचायतों की तादाद कम होने का दंश ग्रामीण विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने हर ब्लॉक मुख्यालय पर महात्मा गांधी स्कूल खोले हैं, लेकिन प्रदेश में 48 ब्लॉक पर ये विद्यालय नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने इनको अभी तक ब्लॉक मुख्यालय नहीं बनाया है। बाड़मेर जिले में 4 ब्लॉक इसके कारण अंग्रेजी शिक्षा से वंचित हैं। समाज एवं राज्य की तरक्की का आधार शिक्षा है, लेकिन धौलपुर जिले में सबसे बड़े शिक्षा महकमे की हालत काफी समय से खस्ता बनी हुई है। जिले में बीते 1.5-2 सालों से शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारियों के कमोबेश सभी मुख्य पद खाली चल रहे हैं। एक अधिकारी को 2 से 4 पदों का कार्यभार संभालना पड़ रहा है। इससे खुद के कार्यालयों की व्यवस्थाओं के साथ समय पर शिक्षक कर्मचारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। स्कूलों के निरीक्षण समेत सूचनाएं संकलित करने समेत कई कार्यों में विभागों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जयपुर रेलवे में नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद 2 साल से परीक्षाओं का इंतजार कर रहे देश के लगभग 2.5 करोड़ अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया को गति मिलना तय है। हालांकि रेलवे बोर्ड ने अब तक परीक्षाओं को लेकर कोई अधिकृत घोषणा नहीं की है, लेकिन देश के तमाम रेलवे भर्ती बोर्डों ने अपने यहाँ परीक्षाओं पर होमवर्क शुरू कर दिया है। नागौर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 58 पर स्थित मुंडवा में निर्माणाधीन अंबुजा सीमेंट के प्लांट में मजदूरों की पिटाई करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मजदूरों ने जमकर उत्पात मचाया। मजदूरों ने कंपनी परिसर में तोड़फोड़ की। गुस्साए मजदूरों ने कंपनी के अस्पताल, एंट्री की मशीनों, एडमिशन ब्लॉक से बैचलर हॉस्टल तक तोड़फोड़ की। भवनों व वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। नागौर उपखंड अधिकारी की गाड़ी का भी शीशा तोड़ दिया। प्लांट परिसर में दिन भर तनाव की स्थिति रही। कंपनी परिसर छावनी में तब्दील रहा। शाम होते होते रात्रि पारी के मजदूर काम पर लौट गए। हालांकि इस दौरान भी भारी पुलिस बल तैनात रहा। सौम्या गुर्जर निलंबन मामले पर राजस्थान हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद भाजपा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस पूरे प्रकरण की कमान संभाल रहे अरुण चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया है कि यह विकल्प अपनाएंगे। हालांकि इससे पहले कोर्ट के आदेश का अध्ययन करने का हवाला दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 6,28,993 करोड़ रुपए की आर्थिक राहत की घोषणाएं की हैं। इसमें कुछ नई योजनाएं शामिल हैं और कुछ पुरानी योजनाओं का विस्तार किया गया है। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में हुई स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की 34वीं बैठक में कस्टमाइज्ड पैकेज के लिए करीब 2600 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की सिफारिश की गई। ज्वेलरी, ग्लास, टेक्सटाइल, आईवीआर और कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित इन प्रस्तावों से राज्य में 60,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बैठक में उद्योग आयुक्त अर्चना सिंह ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और इसे देखते राज्य सरकार उद्योगों और व्यवसायों को उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।